अगर आपकी जन्म कुंडली में लगन भाव में पहले भाव में 12 नंबर लिखा है तो आप मीन लगन के व्यक्ति हैं, पाइसेस असेंडेंट के। और आज का ये वीडियो आपको ये बताने जा रहा है कि आपके लिए जनवरी 2025 अलग अलग ग्रह किस तरीके से शुभ और अशुभ फल देने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और इस वीडियो में मैं आपको क्रम वाइज 9 ग्रहों का बताऊंगा कि कौन सा ग्रह मीन लगन के व्यक्तियों के लिए कब शुभ है और कब अशुभ है, और जब शुभ है तो किन स्थानों के लिए वो शुभ रहेगा, और अगर वो अशुभ है तो क्या उसकी अशुभता रहेगी और कैसे उसकी अशुभता को हम कम करें। सूर्य ग्रह की अगर हम बात करें तो सूर्य ग्रह इस कुंडली में 14 जनवरी तक धनु राशि में गोचर करेंगे और उसके बाद वो कुंडली के 11वें भाव में मकर राशि में गोचर करेंगे। और ये दोनों गोचर जो हैं ये मिला जुला रिजल्ट्स देंगे, क्योंकि सूर्य का गोचर धनु राशि में शुभ रहेगा और मकर राशि में अशुभ रहेगा। सूर्य इस लगन के अंदर दोस्तों 6ठे भाव के स्वामी हैं। 10वें भाव में जब वो गोचर करेंगे तो नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए बहुत हेल्प मिलेगी, रोग ऋण विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिलेगी, गुप्त शत्रु आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, साथ ही 10वें घर से रिलेटेड रिजल्ट्स मिलेंगे। सूर्य है 10वें भाव में, आपको अगर कोई आपकी गवर्नमेंट जॉब है या किसी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में आपका कोई काम फंसा हुआ है तो वो भी पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई कोर्ट में आपका केस लंबित है तो वो आपके हक में आता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य ग्रह यहां पर 4थे भाव को देखेंगे तो चल अचल संपत्ति के लिए भी शुभ है। आपका सुख भाव है तो सुख देंगे वो आपको, माता जी के साथ आपके जो कंपैटिबिलिटी है वो बेटर करेंगे। माता जी के साथ अगर आपको कोई उनकी स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी हुई थी उससे भी आपको मुक्त करेंगे। लेकिन यही सूर्य ग्रह जब 14 तारीख के बाद 31 तारीख तक मकर संक्रांति के बाद मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो वो अपने शुभ रिजल्ट्स देने के लिए सामर्थ्य नहीं होंगे। यहाँ पर लाभ घटाएंगे, बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में कोई कटुता लेके आएंगे, नॉन कंपैटिबल सिचुएशंस क्रिएट करेंगे, संतान के प्रति आपकी चिंताएं बढ़ाएंगे। पढ़ाई लिखाई वाले विद्यार्थियों के लिए ये समय शुभ नहीं है, उनको पढ़ाई में फोकस बनाने में प्रॉब्लम आएगी। लव रिलेशनशिप्स के लिए भी ये पीरियड ठीक नहीं है। यहाँ पर रोग ऋण विघ्न बाधाएं भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और गुप्त शत्रु भी अब आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, सचेत रहिए। सूर्य जब अशुभ होंगे ऐसे समय सूर्य को जल देना बहुत शुभ है दोस्तों। सूर्य के मंत्र जप करना बहुत शुभ है। मंदिर में गेहूं गुड़ और तांबे का दान देना बहुत शुभ है। और गुड़ से बनी हुई रेवड़ियां इस समय आप गरीबों में बांटें। ऐसा करने से भी सूर्य ग्रह के जो अशुभ रिजल्ट्स हैं उसमें कमी आएगी। बात करते हैं अब हम चंद्रमा की। चंद्रमा इस कुंडली में दोस्तों 2 यहां पे लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। पहला तो वो ये कि वो पंचम भाव के स्वामी है, और दूसरा चंद्रमा स्वयं जल तत्व के होते हैं और ये लगन भी जल तत्व की राशि का है। तो चंद्रमा यहां पर एक बहुत प्रधान ग्रह की भूमिका अदा करते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी चंद्रमा जो है वो शुभ है तो सबसे पहले तो हमेशा के लिए एक मोती रत्न धारण कर लीजिए इस पीरियड में। देखिए, चंद्रमा के साथ जो विशेष चीज है वो ये कि ये हर महीने 12 की 12 राशियों का गोचर करके हर महीने में एक बार आप अमावस्या देखते हैं, एक बार आप पूर्णिमा देखते हैं। तो चंद्रमा के जो रिजल्ट्स है ना दोस्तों, वो कभी भी बहुत लंबे टाइम तक एक से नहीं रहते, वो बहुत फास्ट, इतने देर में आदमी समझ नहीं पाता उसके साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ और उसका गोचर हो जाता है। इसलिए चंद्रमा के तो मंत्र आपको हर वक्त करने हैं, क्योंकि अगर चंद्रमा खराब हो जाएगा तो एक व्यक्ति किसी मेंटल इलनेस का, जिसे हम बोलते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोमेनिया, स्लीप डिसऑर्डर, इस तरीके की प्रॉब्लम्स को भी फेस करना शुरू कर देता है। तो चंद्रमा के यहां पर उपाय करना ही बेहतर रहता है। उसके लिए चंद्रमा के मंत्र जप करें, नंबर 1। नंबर 2, शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं
गरीब बूढ़ी औरतों को आप उनके बेचारियों के लिए खाने का प्रबंध करें। शाम के समय उन्हें खाना देना बहुत शुभ रहेगा। ऐसे में चंद्रमा के ये छोटे छोटे उपाय करके चंद्रमा की शुभता में भी वृद्धि आती है और उसकी अशुभता में कमी आएगी। दोस्तों, बात करें अब हम मंगल ग्रह की दोस्तों, तो मंगल ग्रह पूरा का पूरा महीना अशुभ रिजल्ट्स देंगे, क्योंकि पहले वो कुंडली के 5वें भाव में कर्क राशि में रहेंगे और उसके बाद वक्री होकर वो मिथुन राशि में 4थे भाव में आ जाएंगे। ऐसे में मंगल, जब इस कुंडली का एक बहुत प्रोमिनेंट प्लैनेट है, क्योंकि मंगल 9वें भाव का भी स्वामी है और दूसरे घर का भी स्वामी है, तो ऐसे में पूरा महीना अगर ऐसे शुभ ग्रह का साथ ना मिले तो अफसोस भी होता है और परेशानियां भी खड़ी होती हैं। मंगल ग्रह यहां पर भाग्य में कमी लेके आएंगे। कोई लंबी यात्राएं आप कर रहे हैं, किसी भी कारण से, कोई बिजनेस पर्पस से या कोई शुभ ऑब्जेक्टिव से, तो उसमें भी कोई अड़चने पैदा करेंगे। धर्म के प्रति आपकी रुचि कम होगी। पिता का स्वास्थ्य चिंता का विषय बना रहेगा या उनके साथ तालमेल किसी चीज के ऊपर बिगड़ता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ कुटुंब में प्रतिष्ठा में भी हानि होगी। आपकी वाणी से किसी का दिल दुख सकता है, आपके संबंध खराब हो सकते हैं, तो सचेत रहिए। साथ ही साथ आपको यहां पर अपने कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा हैंडल करके चलना है कि कम्युनिकेशन खराब होने की वजह से आप अपने लिए कोई धन की हानि ना कर बैठें। जब ये कुंडली के 5वें भाव में रहेंगे 21 जनवरी तक, तब तक यहां पर आपको पढ़ाई लिखाई से संबंधित परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। डिसीजंस आपसे गलत लिए जाएंगे। लव रिलेशनशिप्स के लिए भी ये ठीक नहीं है और आपकी अर्निंग्स में भी किसी ना किसी तरीके की कमी आएंगी। यहां पर चौथी दृष्टि से वो कुंडली में 8वें घर को देखेंगे, तो यहां पर एक्सीडेंट के भी कारक बन सकते हैं। कोई बीमारी दे सकते हैं जो लंबे समय तक चलेगी। साथ ही साथ कुंडली के 12वें भाव को देख रहे हैं, तो हॉस्पिटल बिल्स में एनहांसमेंट्स हो सकते हैं, अनवांटेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। और जब 21 जनवरी के बाद 31 जनवरी तक ये मिथुन राशि में आ जाएंगे, तो ये चल अचल संपत्ति को हानि पहुंचा सकते हैं, माता जी का स्वास्थ्य खराब कर सकते हैं, आपके कर्म क्षेत्र को, नौकरी में है आप या व्यापार में, वहां खराबी लेके आ सकते हैं। किसी गवर्नमेंट के महकमे से, सेमी गवर्नमेंट के महकमे से आपको नुकसान की खबर आ सकती है। कोर्ट कचहरी में कोई केस है तो वहां पर भी आपको मुंह की खानी पड़ सकती है। लाभ तो कम होगा ही होगा। ऐसे में इसलिए मंगल के उपाय करना बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहले हनुमान चालीसा पढ़ के सोने की आदत डालें। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर प्रसाद बांटें और मंगल के जप करें सुबह और शाम। ऐसा करना आपके लिए शुभ रहेगा। लाल रंग से ऐसे समय में परहेज रखिए। अगले महीने के राशिफल में हम आपको बताएंगे कि आपको लाल रंग अब आप यूज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। फिलहाल इस महीने लाल रंग से दूर रहिए, अंधेरे में ना सोइए, वहां पर आप एक पीले रंग का बल्ब लगाकर रखें। ऐसा करना भी शुभ रहेगा। दोस्तों, बात करते हैं अब हम बुध ग्रह की। और बुध ग्रह दोस्तों इस कुंडली के अंदर 2 केंद्रों का स्वामी है और गोचर भी वो 24 जनवरी तक केंद्र में करेंगे धनु राशि के अंदर। ये बहुत शुभ योग है। और इसके गोचर के बाद अगर हम जो अगला गोचर देखें 24 जनवरी से 31 जनवरी तक, वो होगा मकर राशि में। वहां पर भी बुध ग्रह आपको शुभ रिजल्ट देंगे। तो बुध ग्रह पूरे के पूरे महीने में कृपा बरसाने के लिए तैयार बैठे हैं। आप कितनी कृपा उनकी स्वीकार करेंगे, कितने का फायदा उठाएंगे, ये आपके ऊपर है। तो बुध ग्रह यहाँ पर 4थे स्थान के और 7वें स्थान के स्वामी हैं, 10वें स्थान में आके बैठ गए। तो अब समझिए इसका पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन क्या है। तो कारोबार की दृष्टि से बहुत अच्छे हो गए, नौकरी पेशा लोगों के लिए, व्यापार वाले लोगों के लिए, दोनों के लिए। सरकारी अर्ध सरकारी विभाग से आपको फायदा पहुंचाएंगे। यहां पर कोई केस आपका कोर्ट में अटका हुआ था, वो भी आपके हक में आता हुआ दिखाई दे रहा है। 4th भाव के स्वामी हैं तो माता जी के स्वास्थ्य में लाभ देंगे। उनके साथ आपका प्यार स्नेह बढ़ेगा। चल अचल संपत्ति में वृद्धि हो सकती है। आपके समाज में जो एक रेपुटेशन है, रिलेशनशिप है, एक आपस की कंपैटिबिलिटी है, उसमें इंप्रूवमेंट आएगा।
पति पत्नी के रिलेशनशिप्स में सुधार होगा, प्यार बढ़ेगा। यहाँ पर पार्टनर्स के साथ एक अच्छा एसोसिएशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है और दैनिक रोजगार में वृद्धि होगी। जब ये 11वें भाव में कुंडली के अब गोचर करेंगे 24 तारीख के बाद, तो लाभ भी बढ़ाएंगे और साथ में आपके द्वारा लिया गया डिसीजन भी आपके हक में जाएगा। संतान के प्रति आपकी प्यार स्नेह और बढ़ेगा, लव रिलेशनशिप्स में हेल्पफुल रहेंगे और साथ ही साथ आपके बच्चों से संबंधित अगर कोई चिंताएं चल रही थी उससे आपको मुक्त कर देंगे। बात करें अब हम बृहस्पति ग्रह की, तो बृहस्पति ग्रह पूरा महीना अशुभ अवस्था में रहेंगे। लगन के स्वामी होने के बावजूद बृहस्पति ग्रह कुंडली में यहां पर तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति देव यहां पर कुंडली के 10वें स्थान के और लगन के स्वामी हैं। तीसरे भाव में वो शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं काफी महीने से, और ये काफी महीने से ही आपको परेशान किए हुए हैं क्योंकि ये कारोबार की दृष्टि से भी अच्छा नहीं है। नौकरी पेशा लोगों के लिए, व्यापार वाले लोगों के लिए बृहस्पति का साथ नहीं मिल रहा। हेल्थ के भी इश्यूज बने हुए हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी हानि आ रही है, पराक्रम में कमी हो रही है, छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में कटुता आ रही है, पति पत्नी के रिलेशंस भी जो खराब हो रहे हैं उसमें बृहस्पति का बहुत बड़ा योगदान है। पार्टनर्स के साथ भी तालमेल बैठने में ये परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। दैनिक रोजगार के लिए भी शुभ नहीं है, भाग्य भी साथ नहीं दे रहा क्योंकि बृहस्पति अशुभ अवस्था में अपने बैठे हैं। पिता के स्वास्थ्य के लिए भी आपकी चिंताएं बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं। कोई आप छोटी या बड़ी यात्रा कर रहे हैं तो बृहस्पति देव उसमें भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे और बल्कि आपके लिए वो चीजें भी अशुभ हो रही हैं। साथ ही साथ लाभ घट रहा है और बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंधों में कुछ कटुता आ रही है। तो कुल मिलाकर बृहस्पति देव इतने इंपॉर्टेंट प्लैनेट होने के बाद अशुभ अवस्था में आने की वजह से कहीं का भी सुख हमें नहीं दे पा रहे। ऐसे में बृहस्पति के मंत्र जप करना बहुत शुभ रहेगा। साधुओं को, ब्राह्मणों को, गरीब लोगों को पीला भोजन आप कराएं, पीला मिठाई उनमें वितरण करें। ऐसे करने से भी शुभ रिजल्ट्स मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। साथ ही साथ पक्षियों को मोतीचूर का लड्डू या बूंदी का जो प्रसाद होता है उसे आप खरीद के ले आइए और रोज सुबह 3 मुट्ठी 4 मुट्ठी वो पक्षियों को खाने के लिए डालें। ऐसा करने से भी बृहस्पति की अशुभता में कमी आएगी। दोस्तों, किसी को भी आपने कभी गुरूर में या किसी ईगो में आपने हर्ट नहीं करना क्योंकि बृहस्पति का तो गोचर हो जाएगा, लेकिन इस वक्त आप किसी को हर्ट कर बैठेंगे वो संबंध आपका बहुत लंबे टाइम तक खराब हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा सावधानी बरतिए। लगन का मालिक और कर्म क्षेत्र का मालिक इस वक्त अशुभ राशि में गोचर कर रहा है। बात करते हैं अब हम शुक्र की, तो शुक्र 27 तारीख तक जनवरी की गोचर करेंगे ये आपके 12वें भाव में कुंभ राशि में, और ये गोचर शुक्र का शुभ नहीं है। दोस्तों, इस लगन के अंदर शुक्र जो है वो आपके 3रे और 8वें भाव के स्वामी हैं और गोचर कर रहे हैं वो 12वें भाव में। ये बड़ा फेटल कॉम्बिनेशन है दोस्तों, क्योंकि एक्सीडेंट्स का भी खतरा बढ़ता है, हॉस्पिटल बिल्स में वृद्धि होती है, अननेसेसरी आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ते हैं, नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा में हानि होती है, पराक्रम में कमी आती है और साथ ही साथ ये छोटे भाई बहनों के लिए भी कष्टकारी बन जाते हैं। या तो आपका तालमेल उनके साथ बिगाड़ेंगे और या फिर उनके अपने जीवन में कोई ना कोई परेशानियां लाके खड़ी कर देंगे। ऐसे में शुक्र के उपाय करना अनिवार्य हो जाता है दोस्तों, क्योंकि अष्टम स्थान के मालिक भी हैं। तो अपनी आयु की वृद्धि के लिए और जो हम जितना जीवन अपना जी रहे हैं उसको खुशहाली के साथ स्वस्थ रह के आगे बढ़ने के लिए भी हमें शुक्र के उपाय करने यहाँ पे आवश्यक हो जाते हैं। सबसे पहले शुक्र के मंत्र जप करें, लक्ष्मी माँ की और विष्णु भगवान की पूजा करें, लक्ष्मी माँ के मूर्ति के आगे खीर का आप भोग लगाएं, ऐसा करना भी बहुत शुभ रहेगा। गरीबों में आप खाने पीने की वस्तुएं आप वितरण करें जब भी संभव हो सके, खासतौर से अगर आप शुक्रवार के दिन कर सकें तो बहुत अच्छा है।
कौवे को खाना खिलाएं, कौवे को एक पनीर के टुकड़े को छोटा छोटा काट के, ताकि वो अपनी चोंच में उसे उठा ले। एक तो आप पनीर डालें और दूसरा यहाँ पर आप उबले हुए चावलों में दही मिक्स करके, थोड़ी सी चीनी, काले तिल और सफेद तिल मिक्स करके आप वो खाने को डालें। ऐसा करना भी आपके लिए शुभ रहेगा। शुक्र की अशुभता में कमी आएगी दोस्तों। बात करें अब हम शनि ग्रह की, तो शनि ग्रह पिछले काफी टाइम से कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। वो उनकी अपनी प्रिय राशि भी है और इस राशि में शनि ग्रह पूरा जनवरी 2025 मीन लगन के व्यक्तियों के लिए वापस शुभ ही रहेंगे। यहां पर कोई भी ऐसा काम जो फॉरेन लैंड से हो सकता है, कोई भी ऐसा बच्चा जो विद्यार्थी जो आगे वहां पर जाकर पढ़ना चाहता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी फॉरेन कंट्री में जाकर सेटल होना चाहता है, ये सर्वश्रेष्ठ समय है दोस्तों। हमेशा बोलता आया हूं, यहाँ पे मान सम्मान प्रतिष्ठा की वृद्धि भी होगी और फॉरेन लैंड के साथ अगर आपके कोई व्यापारिक टाई अप्स हैं, उसके अंदर भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें फॉरेन लैंड से आपके पास पैसा आता है, तो ये वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है, इसका फुल यूटिलाइजेशन करना चाहिए। देखिए, शनि की जो दृष्टियां होती हैं वो होती है तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तो शनि यहां पर आपको धन में भी लाभ दे रहे हैं, आपके कुटुंब में भी आपकी जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आपको रोग, ऋण, विघ्न, बाधाओं से भी मुक्त कर रहे हैं। आपके शत्रुओं को, खासतौर से गुप्त शत्रुओं को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। शनि यहां पर आपके भाग्य में भी वृद्धि लेके आ रहे हैं और शनि आपको अर्निंग्स के, खासतौर से फॉरेन लैंड से अर्निंग्स को, बार बार रिपीट कर रहा हूं, यहां पर आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं। जो लोग चाहते हैं कि वो किसी फॉरेन लैंड पे जाके हमेशा के लिए वहां पर सेटल हो जाएं, उनके लिए भी ये पीरियड बहुत शुभ है दोस्तों। साथ ही साथ अगर आपके पिता के स्वास्थ्य में कोई कमी चल रही थी, तो इस महीने उसमें भी सुधार आता हुआ दिखाई देगा। आप कोई अगर लंबी यात्रा करना की सोच रहे हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी बिजनेस के लिए, तो वहां पर भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर शनि का ये गोचर शुभ है। बात करेंगे अब हम राहु और केतु की। तो दोस्तों देखिए, राहु और केतु दोनों ही इस कुंडली के अंदर इस समय शुभ अवस्थाओं में चल रहे हैं। राहु तो स्वयं कुंडली के अंदर लगन में चल रहे हैं और केतु जो है वो कुंडली के 7वें भाव में चल रहे हैं। मैं बताता आया हूं हमेशा कि केतु को जो रिजल्ट्स देखने हैं, वो केतु जिसकी राशि में बैठता है उसके स्वामी के अनुसार वो रिजल्ट्स देगा। और यहां पर केतु जो है वो कुंडली के बुध की राशि में बैठा है और बुध, जैसे अभी आपने सुना कि पूरे महीने आपको शुभ रिजल्ट्स देंगे, ठीक उसी प्रकार केतु भी आपको शुभ रिजल्ट्स देंगे। यहां पर केतु आपके पति पत्नी के बीच के रिलेशनशिप्स में सुधार लेके आएंगे, दैनिक रोजगार की दृष्टि से शुभ रहेंगे और साथ ही साथ केतु ग्रह यहां पर पार्टनर्स के साथ आपके रिलेशनशिप्स को बेटर करेंगे। अगर पार्टनर्स की सहायता से या स्वयं अकेले आप कोई ऐसा बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, आप कोई वर्क कर रहे हैं और उसमें आपकी नौकरी है और नौकरी के साथ साथ कोई आप और काम करना चाहते हैं लाभ को बढ़ाने के लिए, तो केतु ग्रह बहुत सपोर्टिव है। लाभ भी बढ़ाएंगे, यहाँ पर स्वास्थ्य को भी इंप्रूव करेंगे, पराक्रम को भी इंप्रूव करेंगे। छोटे और बड़े भाई बहनों के साथ आपका साथ भी मिलेगा और उनके साथ कंपैटिबिलिटी भी बेटर रहेगी। बात करें अगर हम राहु की, तो राहु यहाँ पर लगन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी जो डिसीजंस आप लेंगे वो भी आप देखेंगे फ्यूचर में कारगर साबित हुए। आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। यहाँ पर बच्चों की तरफ से अगर आपकी कोई चिंताएं थी उससे भी आप मुक्त होंगे। लव रिलेशनशिप्स में हेल्प करेंगे। जो डिसीजंस आप लेंगे वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगे। और जो पढ़ाई लिखाई करने वाले विद्यार्थी हैं, ये खास तौर से वो जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या वो लोग जो एक लव रिलेशनशिप में हैं, अब मैरिज के लिए चाहते हैं कि परिवार मान जाए, परिवार में बात करें, ये पीरियड उनके लिए भी बहुत शुभ है। भाग्य भी साथ देगा, पिता का साथ मिलेगा। पिता का स्वास्थ्य अगर चिंता का विषय था तो वो भी चिंता मुक्त आप हो जाएंगे। यहाँ पर लंबी यात्राएं में भी राहु आपको उन्हें सफल करने में
हेल्प कर रहा है। तो कुल मिलाकर राहु और केतु दोनों छाया ग्रह इस समय आपके लिए शुभ है दोस्तों। तो आपने देखा क्रम वाइज कि हम 9 ग्रहों का किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं, कब उठा सकते हैं, कौन सी डेट तक वो शुभ रहेंगे और उसके बाद कब उनके अशुभ फल प्राप्त होंगे। बात करते हैं अब हम इस चीज की कि ये जो उपाय है, आपने देखा कितने सरल उपाय हैं, कोई बहुत महंगे उपाय नहीं है। पूरे के पूरे वीडियो में आपको जो कोई एक रत्न अगर हमने बताया तो वो मोती रत्न है, और वो भी आपको पूरे के पूरे जीवन धारण करना है, क्योंकि मीन लगन जो है वो जल तत्व का ही लगन है, और चंद्रमा इसके अंदर बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि 5वें स्थान के स्वामी हैं। तो यहां पर मेंटल हेल्थ को भी इंप्रूव करेंगे, डिसीजन मेकिंग को भी इंप्रूव करेंगे। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इसे। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो शुक्रिया उसके लिए। अगर आप किसी कारण से नहीं कर पाए तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आगे के अपडेट्स आपके पास सही टाइम पर पहुंचते रहें। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।